हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई जगत भैया की फैमिली अंबाला से रिलेटेड है। और अंबाला एक शहर ना हो करके एक कंटेंट बन गया है। तो भाई इसकी तरफ हम नज़र डालेंगे अपनी, और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई जगत भैया का भी वीडियो आ गया। भाई जब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी वाइफ कुछ नहीं बोल रही है, उनकी मम्मी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो जनता या उनके रिलेटिव क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई सीधी सी बात है, जगत भैया ने हाथ जोड़ लिया है कि भाई मुझे अब इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई मेरे पास और भी काम है, स्कूल का काम है और कई मीटिंग्स रहती हैं, बाहर भी जाना होता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं या देख सकूं कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा उछल कर आ रही है, जिस वजह से जगत भैया को वीडियो लाना पड़ा। तो बात कोई और नहीं, उनकी छोटी बहन, मुंह बोली बहन अंशु। भाई ये कंट्रोवर्सी करने में तो एक नंबर है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके घर में कुछ भी होता है, उनके पति देव शिवम बाबू ये भी कूद पड़ते हैं और सारा ब्लेम डाल देते हैं राज फैमिली पे कि सब कुछ उन्हीं का किया धरा। इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे कि भाई अंशु का जो मिसकैरेज हुआ है वो अंबाला में हुआ। मतलब आप लोग खुद समझिए, वीडियो आ चुका है निशा का और उनके पति का। उन्होंने बताया कि भाई अंबाला में इनके साथ हाँ वो कुछ हुआ, लेकिन उस दिन वो रेड ड्रेस के लिए भाई मार्केट में इतना घूमी थी और पैदल घूमी, गाड़ी से भी गई, तो थकान हुई। और उसके बाद जब ये आती हैं तो रात के लगभग 2 बजे उन्होंने निशा से शेयर किया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हुई तो पंकज जी ने बताया कि निशा से अंशु ने बात बताई। तो जब निशा ने बोला कि मैं सबको बता देती हूँ, तो उस जगह पर अंशु ने मना कर दिया और उसने कहा कि सुबह देखते हैं या डॉक्टर को दिखाना है या क्या करना है। लेकिन निशा और पंकज दोनों ने कहा कि नहीं भाई, हमारे जान पहचान के यहाँ डॉक्टर हैं, तो हम चलते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, हम पूछ लेंगे डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अंशु ने साफ मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं हम सुबह देखेंगे। और जब सुबह होती है तो भाई सभी घर जाने वाले थे, और उस बीच में जब पंकज और निशा ने बोला तो अंशु ने कहा नहीं अब सब ठीक है, मतलब कि सब कुछ ठीक था। अंशु ने बोला सब कुछ ठीक है, आप लोगों को पता है सब कुछ ठीक था अंबाला में। उसके बाद वहाँ से ये अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद भाई शॉप की ओपनिंग थी, उसकी शॉपिंग इन्होंने जम के की। आप लोग खुद सोचिए कि मतलब इन्होंने इतना भागा दौड़ी की। उसके बाद होली का फेस्टिवल आता है, भाई होली के फेस्टिवल में खूब होली खेली गई, जम के होली खेली गई। फिर इनकी भांजी का भी सेलिब्रेशन था, बर्थडे था, उसमें भी इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इनका मतलब जो प्रॉब्लम थी ये हुई थी अंबाला में। उसके बाद ये एकदम ठीक थी, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए ये सब कुछ कर पा रही थी। तो इन सब बातों का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। बात सिर्फ ये हो रही है कि अंबाला में ही हुआ है। भाई आप लोग किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। भाई कितने दिनों बाद उनके घर में खुशियाँ आई थी। भाई मान सकते हैं अंशु ने भाई इसे इसीलिए नहीं बताया कि भाई उनकी खुशियाँ खराब ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर या तो तुम बताती ही नहीं, आकर के तुम ही ने सबको बताया। वहाँ पर नहीं बताया लेकिन सोशल मीडिया पे बताया। पहली बात तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी को पता ही नहीं थी, ये घर की बात थी, आपकी पर्सनल बात थी, आप पर्सनल तौर पर इसको सॉल्व कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने सोशल मीडिया पर ही ये वीडियो डाला। अब इसके बाद इनके पति देव वीडियो बनाते हैं और ये भी बनाते हैं कि ये तो कंटेंट बन गया है सबके लिए। किसके लिए? इस टॉपिक पर पहले इन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद पंकज निशा ने बनाया, फिर इधर अप्सरा मॉम ने बनाया, क्योंकि इनके पास जब फ़ोन आया, इन्हें जब पता चला, तब ये गई वहाँ मिलने के लिए। और दूसरी बात कि भाई माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, और मुझे लगता है अंशु को अपनी माँ का दर्द समझना चाहिए कि आपने उन्हें बताया नहीं। सबसे बड़ा दर्द यही था, उन्हें अपना समझा ही नहीं आपने। जब अबॉर्शन हुआ उस वक्त आपने पंकज और निशा को बुलाया,
ना कि माँ को बुलाया। आपको माँ को बुलाना चाहिए था लेकिन आपने उन्हें नहीं बुलाया। इस बात का अप्सरा मॉम को बहुत ज़्यादा दुख है और हमें भी इस बात का दुख है कि भाई जब आपके भाई हैं यहाँ पर, आपकी माँ है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले सूचना वहाँ देनी चाहिए थी। जब आपने अम्बाला में नहीं बताया तो वही रिपीटेड गलती आपने फिर से की, लेकिन आपने इन्हें अपने से दूर कर दिया। जिस तरह से कि अप्सरा मॉम का वीडियो आया है और उन्होंने कहा है कि भाई इन सब बातों की वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो मुझे अपना नहीं समझती। मैं कुछ भी कर दूं लेकिन वो मुझे अपना नहीं समझती है। तो भाई ये चीज़ तो मुझे भी गलत लगी। और रही बात भाई भाभी की, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और ये तो अच्छा ही हुआ कि भाई जगत भैया और भाभी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर वो वीडियो बनाते जैसे कि प्रिंस और रंजना ने बनाया था, तो भाई उन्हें भी ट्रोल कर लेते कि भाई कंटेंट छाप रहे हैं, मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं। तो ये तो अच्छा ही हुआ उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। और ये जो आज वीडियो आया भी है तो उन्होंने अंशु के लिए कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बस इतना ही कहा कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं। मतलब अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़िद्दी है, किसी की बात सुनती नहीं, बचपना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है बचपना है। अब वो इतनी मैच्योर हैं और ससुराल में हैं, शादी हो चुकी है। जब छुपाना जानती हैं तो बताना भी आना चाहिए उन्हें कि अपने घर वालों से ये बातें हम डिस्कस कैसे करें। पहली बात तो आपने पहले जब कंट्रोवर्सी की, उसके बाद आपने सोचा कि फिर से मेल मिलाप हो गया। फिर कहा कि नहीं, हम सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी बात लेकर नहीं आएंगे, पर्सनल ही होगी। लेकिन फिर आपने ही बोला कि नहीं सोशल मीडिया पे वीडियो आएगा। तो भाई आप सीधी बात करती ही नहीं हो, हमेशा घुमा कर बातें करती हो और पूरे परिवार को फंसा कर रख दिया। भाई गलती कुछ भी नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से इनडायरेक्टली पूरे परिवार को फंसा दिया कि उनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ, मेरे घर में खुशियाँ आने से रुक गई। तो कौन चाहता है? और सबसे बड़ी बात भाई, सभी लोग इनडायरेक्टली जगत भौजी को पोक कर रहे हैं कि भाई उनके बच्चा नहीं हो रहा। तो भाई ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज अप्सरा मॉम ने बोला भी कि भाई उसके बच्चा होगा, आप लोग भी देखिएगा होगा, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब सोच रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी का देर से होता है। जैसे उनकी फैमिली में किसी का ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा हो सकता है देर से हो। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे किसी को परेशान ना करें, क्योंकि देखो झगड़ा भी हम उसी से करते हैं जो इंसान आगे से झगड़ा कर रहा हो। जब आगे से कोई रिएक्शन ही नहीं है तो फिर हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं खास करके तब तक नहीं बोलती हूँ जब तक आगे से कोई रिएक्शन नहीं मिलता है मुझे। इस वक्त फिलहाल जगत भैया भी चुप हैं और जगत भाभी भी चुप हैं, तो भाई हम भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ पूरी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये सारी न्यूज़ सबको पता है। बस मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए